नमस्कार दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन के इस प्यारे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन के ब्रांच को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? हाइड्रोजन कंटेन नो एरोमेटिक रिंग। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एरोमेटिक रिंग नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेन एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग, अर्थात एक या एक से अधिक एरोमेटिक रिंग अगर पाया जाएगा हाइड्रोकार्बन के पास तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब समय के साथ साथ इतना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का खोज हो चुका कि उसे एक जगह रख करके पढ़ना संभव नहीं था, इसीलिए उसको तीन भाग में बांटा गया। पहला को बोलेंगे एल्कीन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, पहला एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन। एल्केन को हम लोग पैराफिन भी बोल सकते हैं। एल्केन को क्या बोलेंगे? पैराफिन बोल सकते हैं। देखिए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा लेकिन जिसके बीच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा। जैसे देखिए CH3 एंड CH3, तो इसके बीच कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाएगा? तो सिंगल बॉन्ड पाया जाएगी। तो ये होगा इथेन, होगा मीथेन, इथेन होगा। मीथेन फैमिली का क्या होगा? ये एल्केन फैमिली का ये इथेन होगा। और इसको हम लोग पैराफिन भी बोलेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे एल्कीन के बारे में। किसके बारे में? एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब एक से अधिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे एल्काइन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? एल्काइन के बारे में। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। और एल्कीन और एल्काइन दोनों क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दोनों का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड CH होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सभी अपना अपना वैलेंसी पूरा किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये भी बातें आपको समझ में आ गया है। तो अब हम स्टडी करेंगे एल्केन के बारे में काफ़ी डिटेल से, वन बाय वन काफ़ी डिटेल से। एनसीईआरटी निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं बताऊँ ठीक वैसे ही बनाते जाइएगा और एनसीईआरटी में लिखते जाइए और याद करने के लिए एनसीईआरटी में मार्किंग करते जाइए और याद करने के लिए नोटबुक में लिखते जाइए। तो 100% अगर एल्केन से नीट में सवाल पूछा जाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगी। तो चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। हर एक लाइन को हम लोग देखते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन एल्केन इज सेचुरेटेड ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि एल्केन जो होगा कैसा होगा? तो सेचुरेटेड ओपन चैन हाइड्रोकार्बन होगी। तो पहला सवाल तो यही बन सकता है कि ओपन चैन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल कौन होगा? तो क्या बताइएगा आप? एल्केन होगा। कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो किसको कंटेन करके रखेगी? तो कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड को कंटेन करके रखेगी। जैसे इसका एग्जाम्पल है मीथेन CH4 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एल्केन के पहला मेंबर कौन होगा? तो क्या बताएंगे? मीथेन होगा। मीथेन इज अ गैस फाउंड इन कोल माइन एंड मार्स प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन एक क्या है दोस्त? तो ये एक प्रकार का गैस है जो कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो दो जगह पाई जा सकती है। एक कोल माइन में पाया जाएगा और मार्स गैस में, मार्सी प्लेस में ये पाई जाएगी। कौन? तो मीथेन। मीथेन पहला मेंबर है किसका? तो एल्केन का पहला मेंबर है मीथेन। इफ यू रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन, अगर आप मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे बाय कार्बन एंड ज्वाइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू सस्टिफाई टेट्रावैलेंसी ऑफ द अदर कार्बन एटम। इसको पूरा एग्जांपल से समझ। देखिए, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होता है। कितना वैलेंसी होगा? 4 वैलेंसी होगा। ठीक है,
एक कार्बन की वैलेंसी 4 और इससे मान लीजिए हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दिए, हाइड्रोजन जोड़ दिए, हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस पॉइंट को आप समझिए, देखिए ये है कार्बन, ये क्या है दोस्त, ये है कार्बन, इसकी 4 वैलेंसी है। एक कार्बन इधर से, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, चारों बल से हाइड्रोजन है। और ये जो काला वाला हाइड्रोजन देख रहे हैं ये भी सेम हाइड्रोजन है, बस कलर अलग कर दें ताकि इसको हम रिप्लेस करेंगे तो आपको दिखाई देगा। अब देखिए अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस करेंगे, मतलब एक वैलेंसी फ्री किए। अब एक वैलेंसी फ्री करेंगे तो इसके साथ या तो कार्बन जोड़ सकते हैं या नहीं तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रिप्लेस हो गई। जब ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई तो इसके साथ फिर से हम लोग किसको जोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन को ही जोड़ दिए, एक कार्बन को जोड़े, एक कार्बन को हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए। अब ये भी अपना वैलेंसी पूरा करेगा, 4 वैलेंसी, कार्बन टेट्राहेड्रल होता है इसलिए 4 वैलेंसी को पूरा करके रखेगा जो यहाँ पे दिया गया है, इसको सस्टिफाइड करेगी। तो इसके लिए किसके साथ जुड़ जाएगा, और भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा या कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए। तो देखिए ये 4 वैलेंसी को सस्टिफाइड कर जाती है। एक इधर से कार्बन जुड़ गया है और ये 3 साइड से हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से जुड़ गई है। तो इस प्रकार से ये क्या करेगी, अपनी वैलेंसी को सस्टिफाइड करेगी। अब टोटल आप देख लीजिए कितना हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पाँचवा और छठा हाइड्रोजन। और कार्बन कितना, 2, तो C2 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 और H कितना टोटल 6, तो C2H6 का फॉर्मेशन कर लेगी। इसी बात को इसमें बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गया है, ये जो इतना स्टेटमेंट था वो यही बातें था। चलिए दोस्तों देखना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब यहाँ तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दिस हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 इज नोन एड इथेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। यू दस एज कंसाइडेड C2H6 इज ड्राइव्ड फ्रॉम CH4, ये जो इथेन है वो मीथेन से ही ड्राइव्ड की जाती है बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिए और क्या जोड़ दिए थे, CH3, मतलब एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन एटम जो है मिथाइल ग्रुप, इसको हम लोग ऐड कर दिए तो किसका निर्माण हो गया, इथेन का निर्माण हो गया। गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग एल्केन बाय एडिंग दिस थ्योरेटिकल एक्सरसाइज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम ऑफ CH3 ग्रुप, द नेक्स्ट मॉलिक्यूल विल बी। अगर हम लोग देखिए सिंपल बात समझ लीजिए, ये CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप CH3 ग्रुप है और इसके साथ एक वैलेंसी फ्री है। अब जितना हम या तो यहाँ पे कार्बन जोड़ सकते हैं या नहीं तो इसको हटा के हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। अगर एक कार्बन हाइड्रोजन जोड़ दिए तो मीथेन का निर्माण हो गया। अगर यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप नहीं मिथाइल ग्रुप जोड़ते जाएंगे, जैसे CH3 जोड़ते जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के आगे भी जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते कार्बन कार्बन जोड़ते जाइए और कार्बन का वैलेंसी बढ़ाते जाइए। तो इस तरह से एक क्या बन जाएगी, फैमिली का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम लोग एल्केन फैमिली भी बोलेंगे। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से आगे पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का लाइन आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी बातें बताया गया है सब बातें को हम लोग NCERT में भी दिया गया उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये है कार्बन और यह हाइड्रोजन 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 रिप्लेस बाय एनी हाइड्रोजन, कोई एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दिए। मान लीजिए यही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए और किसको ऐड करेंगे, CH3 को यहाँ पे ऐड कर दिए तो यह हाइड्रोजन हट जाएगी और CH3 यहाँ पे ये तीनों आके जुड़ जाएगी। कार्बन हाइड्रोजन 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 तो किसका निर्माण कर लेगा, C2H6 का फॉर्मेशन कर लेगी। उम्मीद करते हैं ये भी लाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। These hydrocarbons are inert under normal condition as they do not react with acid, base and other reagent। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो हाइड्रोकार्बन हमको मिला है, ये हाइड्रोकार्बन कैसा होगा दोस्तों, ये इनर्ट होगी और इनर्ट होने के कारण ये नॉर्मल कंडीशन पे ना ही ये एसिड से रिएक्ट करेगा, ना ही ये बेस से रिएक्ट करेगा और ना ही कोई दूसरे रिएजेंट से रिएक्ट करेगी। हेंस दे वेयर अर्लियर नोन एज पैराफिन, इसको प्रारंभ में पैराफिन कहा गया। पैराफिन जो होता है एक लेटिन वर्ड है, लेटिन पैरम पैरल
मतलब लिटिल होता है और एफिन मतलब एफिनिटी, अर्थात जिसकी लिटिल एफिनिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराफिन बोलेंगे। एफिनिटी होगा, एफिनिटी का मतलब जुड़ने की क्षमता, तो ये बहुत ज़्यादा कम ही रिएक्टिव होगा, इसलिए इसको इनर्ट भी बोलेंगे, क्योंकि ना ही ये एसिड से, ना ही बेस से, और ना ही किसी प्रकार के रिएजेंट से ये हाइड्रोकार्बन क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो उम्मीद करते ये भी बातें समझ में आ गया होगा। आगे का इम्पोर्टेंट लाइन को समझिए, ऑफ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन फैमिली और होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होगा, सेम ग्रुप के, जैसे एल्केन का अलग होगा, एल्कीन का अलग होगा, एल्काइन का अलग होगा, जिसके बीच CH2 का अंतर होगा, उस प्रकार के सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज के एटम बोलेंगे या मॉलिक्यूल बोलेंगे। होमोलोगस सीरीज के मॉलिक्यूल बोलेंगे, और उस सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलेंगे जिसमें वे सभी हाइड्रोकार्बन जिसके बीच CH2 का अंतर होगा, CH2 का क्या होगा, CH2 का अंतर होगा, उसको होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। और वे जो एटम होगा एक दूसरे के होमोलोगी होगा, वे क्या होगा, एक दूसरे के होमोलोगी होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी बातें आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ वी एग्जामिन द फार्मूला ऑफ डिफरेंट एल्केन वी फाइंड द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। अगर हम लोग डिफरेंट प्रकार के एल्केन के फार्मूला को देखेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे, तो उसका एक जनरल एक फार्मूला आती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2 होगा। देखिए पहला एल्केन देखिएगा CH4 होगा, दूसरा देखिएगा C2H6 होगा, H6 होगा, दूसरा क्या होगा, C2H6 होगी, तीसरा देखिएगा C3 और H कितना होगा, बोलिए, 3 दूना 6 और 2 8 होगा। तो इस सब के बीच देखिएगा, इस प्रकार के जितने भी होगा मीथेन या एल्केन ग्रुप के, सबको देखिएगा तो ये फार्मूला ये किसके ट्रेन को पालन करती है, तो CnH2n+2 को पालन करती है। देखिए C2 2 दूना 4 प्लस 2 6, 3 दूना 6 प्लस 2 8, उसके बाद C4 और H कितना, तो 4 दूना 8 और 2 10 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी बातें आपको समझ, देख रहे हैं एक एक कार्बन हाइड्रोजन बढ़ाते गए, एक एक कार्बन बढ़ाते गए और 2 हाइड्रोजन बढ़ाते गए, एक एक कार्बन बढ़ाते जाइए, 2 हाइड्रोजन बढ़ाते गए। तो उम्मीद करते हैं ये सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। इट रिप्रेजेंट एनी particular homology when n is given appropriate value। n का n एक appropriate value में होगा। You can recall the structure of methane। अब आप लोग क्या कीजिए, रिकॉल कीजिए किसके स्ट्रक्चर को, तो मीथेन के स्ट्रक्चर को क्या कर लीजिए, रिकॉल कीजिए। अकॉर्डिंग टू वेस्पर यूनिट 4 मीथेन हैज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वेस्पर थ्योरी के अनुसार, जो यूनिट 4 मतलब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में या तो आप पढ़े होंगे या नहीं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक माना जाता है। तो उसमें वेस्पर थ्योरी पढ़े होंगे, उसमें मीथेन क्या था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, जो फिगर में भी दिया गया है। तो इस फिगर को भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन विच कार्बन एटम लाइज एट द सेंटर ऑफ द 4 हाइड्रोजन एटम। देखिए फिर से एक बना देते हैं, ये है कार्बन, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। कार्बन क्या है, सेंटर में पाया जाएगा, कार्बन सेंटर में पाया गया, हाइड्रोजन एटम के सेंटर में यहाँ पे पाई जाएगी। सबके बीच सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई जाएगी। इन विच कार्बन लाइज द सेंटर, कार्बन क्या है, सेंटर में है, एंड 4 हाइड्रोजन एटम लाइज एट द 4 कॉर्नर ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रल में। देखिए ऑल कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितने भी कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उसके बीच कितना एंगल होगी, तो बोलेंगे 109.5। बात समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल समझ, देखिए हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जितने भी 4 होगा, फिर इधर से भी
कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो एक इधर बना लेगा, दूसरा इधर बना लेगा, तीसरा इधर बना लेगा, चौथा इधर बनाएगा। तो इसके बीच का जो एंगल होगी, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल, तो सभी एंगल अपने आप में कितना होगा 109.5 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ये फिगर में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। यहाँ पे जो आपको हम लिख करके बताए थे वो फिगर NCERT 9.1 में स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन में दिया गया। देखिए ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन 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 और बीच में सेंटर में कार्बन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिग्मा बॉन्ड का जो लेंथ होगा वो हमेशा कार्बन हाइड्रोजन से बड़ा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में जो होगा वो 154 पिकोमीटर होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 112 पिकोमीटर होगा। देखिए यहाँ से इन एल्केन tetrahedral are joined together in which carbon carbon and carbon hydrogen bond length are कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना 154 पिकोमीटर और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितना 112 पिकोमीटर होगा, जो यूनिट 8 में दिया गया है। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्मेड ऑन हेड ऑन ओवरलैप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैसा ओवरलैपिंग होगा दोस्त, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। कैसा है ओवरलैपिंग होगा, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और किसका फॉर्मेशन होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, तो sp3 होगा। उम्मीद देखिए सब बात का एक ही बात निचोड़ समझिए कि ये है मीथेन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे और CH3 जोड़ देंगे तो इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैसा होता है दोस्त, तो इनर्ट होगा और नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन नहीं करेगी, चाहे एसिड से बेस से एंड अदर रिएजेंट से। इसको पैराफिन भी बोलेंगे। पैरा का मतलब होता है, पैरा का मतलब लिटिल और एफिन का मतलब एफिनिटी, जिसकी एफिनिटी लिटिल होगा। यहाँ पे मीथेन दिया गया है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा बताइए 109.5 डिग्री होगा और कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 154 पिकोमीटर और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ 112 पिकोमीटर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।